देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल और मैं हूं राहुल सिंह। व्हाट्सएप की तरफ से थोड़ी देर पहले ही एक नोटिफिकेशन आया था प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, जिसके बाद बवाल मच गया था और लोगों ने इसे डिलीट करना शुरू कर दिया था और ऐप्स पर जो है अपना रुख इख्तियार कर दिया था, यानी कि कुछ और ऐप्स डाउनलोड किए थे जिसके ज़रिए वो लोगों के साथ बातचीत करने लग पड़े। क्योंकि व्हाट्सएप इस वक्त देखा जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़र्स जो हैं व्हाट्सएप के हैं और नुकसान भी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप को अब होने लगा था। जिस तरह से करोड़ों की तादाद में लोगों ने व्हाट्सएप को डिलीट और अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया था। नई पॉलिसी व्हाट्सएप ने लाई थी एक बिजनेस स्टेट ऑफ माइंड की तरह से, क्योंकि व्हाट्सएप जो है अब फेसबुक के अंडर चला गया था और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां होना शुरू हो गई थी। आज क्यों हम इस पर बात कर रहे हैं वो चर्चा आपसे करते हैं और पूरी बात आपको बताता हूं। दुनिया भर में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की कड़ी आलोचना होने के बाद कंपनी ने इसे टालने का फैसला किया है। हाल ही में अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के इरादे से व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया था। व्हाट्सएप ने कहा था कि नई प्राइवेसी पॉलिसी ना अपनाने पर किसी भी यूजर का अकाउंट 8 फरवरी को सस्पेंड नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहें तो 8 फरवरी के बाद अगले 3 महीने तक आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट नहीं होगा। व्हाट्सएप की तरफ से इसी महीने एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि कंपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी और नीतियां तैयार कर रही है। इस पॉलिसी के तहत फेसबुक के मालिकाना हक वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के यूजर्स का कुछ डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाना है। बस फिर इसके बाद दुनिया भर में बवाल छिड़ गया। वहीं भारत में भी लोगों ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और व्हाट्सएप छोड़कर यूजर्स तेजी से टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप पर स्विच करने लगे। अब जब इतने सारे लोग व्हाट्सएप से अलग होने लगे तो जाहिर है कि व्हाट्सएप को झटका तो लगना ही था। अब इसको लेकर व्हाट्सएप ने शुक्रवार को कहा कि अब फरवरी की जगह मई में नई पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। अपडेटेड पॉलिसी में इस बात पर फोकस किया गया था कि यूजर्स बिजनेस अकाउंट के साथ मैसेज कर पाएं और इससे पर्सनल कन्वर्सेशन पर असर नहीं पड़ता। पर्सनल चैट्स में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बरकरार रहेगा। व्हाट्सएप ने एक बयान में कहा, इस अपडेट से फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने की हमारी योग्यता नहीं बढ़ती है। कंपनी ने कहा, अभी हर कोई व्हाट्सएप पर खरीदारी नहीं करता। हमें लगता है कि आने वाले समय में ज़्यादा यूजर्स व्हाट्सएप पर शॉपिंग करेंगे और लोगों को इन सर्विसेज के बारे में पता चलना ज़रूरी है। फेसबुक पिछले करीब 1 साल से व्हाट्सएप पर बिजनेस टूल रोल आउट कर रहा है। कंपनी का मकसद हाई ग्रोथ वाले व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू बढ़ाने का है। बता दें कि फेसबुक ने 2014 में $19 बिलियन में व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था, लेकिन इसे मोनेटाइज करने में कंपनी धीमी रही है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप यूजर्स का कुछ पर्सनल डेटा, जिसमें यूजर्स का फ़ोन नंबर और IP एड्रेस शामिल है, पहले से फेसबुक का साथ शेयर किया जाता है। व्हाट्सएप ने अपने बयान में कहा, हम इस बात की जानकारी नहीं रखते कि कौन मैसेज या कॉल कर रहा है। हम आपके द्वारा शेयर की गई लोकेशन भी नहीं देख सकते और ना ही फेसबुक के साथ हम आपके कॉन्टैक्ट्स शेयर करते हैं। व्हाट्सएप ने तो 3 महीने के लिए अपनी नई पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया है और वो अब यूजर्स को समझाने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन क्या अब लोगों का भरोसा व्हाट्सएप पर बन पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पूरी अपडेट से दीजिए इजाज़त और आप बन रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।